धन्यवाद परमेश्वर की, हमारा प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। आज की हालेलुया हम परमेश्वर हम बात करने चाहते हैं। हालेलुया स्तोत्रम। हमारा अंदर प्रार्थना के अनुग्रह में, हम प्रार्थना करने के कृपा में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना की बढ़ने में हालेलुया बढ़ने के लिए चाहता है परमेश्वर ने। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने, हम प्रार्थना करना नहीं आता है हमारे लिए, वो इसलिए हमको परमेश्वर ने आत्मा दिया है, वो प्रार्थना करने के लिए आत्मा से अभिषेक किया है। हालेलुया। हम यीशु को पाया है, प्रभु की आत्मा पाया है, इसलिए प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह पाया। हालेलुया स्तोत्रम। इस समय में परमेश्वर ने दिया हुआ एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। दूसरा राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय में, हालेलुया, दूसरा राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय में, हालेलुया, वहाँ एक स्त्री ने प्रार्थना किया है, परमेश्वर से मांगा है। परमेश्वर की दास भविष्यवक्ता एक पास्टर जी के पास जाके विनती किया है, मतलब परमेश्वर को विनती किया है। उसकी वजह से हालेलुया उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से छुटकारा पाया। हालेलुया। हम प्रार्थना करते समय हमारा जीवन में फाइनेंशियल की प्रॉब्लम में से, हर प्रकार की प्रॉब्लम में से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। एक बार ये वचन पढ़ेंगे, 4 अध्याय में 2 वचन पढ़ेंगे। एक अध्याय पढ़ेंगे। 4 अध्याय में एक वचन 4 अध्याय में एक वचन पढ़ेंगे। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पिता मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा के भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिशा ने उनसे पूछा। हालेलुया। देखिए यहाँ परमेश्वर हमसे बात करने के लिए चाहता है। हालेलुया। एक स्त्रियां ने कर्जाओं में डूब गया, एक स्त्री, एक परिवार में कर्जा की वजह से उसकी खुद का बेटा लोगों को, खुद का बेटा को कर्जदार जो कर्जा लिया है, कर्जा दिया है, उन लोग ने आके बच्चों को लेके जाने के लिए अवस्था आया है। उस समय में एक औरत ने कर्जा की वजह से पास्टर जी के पास जाके, भविष्यवक्ता एलीशा का पास जाके हालेलुया विनती किया है। हालेलुया। हालेलुया। विनती करते समय मतलब प्रार्थना, वहाँ एक अच्छा दोहाई दिया, ऐसा एक वचन हमने सुना है। हालेलुया। मतलब प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते समय हमारा फाइनेंशियल की प्रॉब्लम में से प्रभु हमको छुटकारा देता है और हर प्रकार की समस्याओं से भी छुटकारा देता है। हालेलुया। देखिए यहाँ 4 अध्याय में 1 से लेकर 7 वचन तक हम पढ़ते समय इसका अंदर जो स्टोरी सच में हुआ है, घटना है, हमको मालूम पड़ता है। हालेलुया। 1 में से 4 वचन तक एक बार पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे क्या हुआ, एक बार देखेंगे। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिशा ने उनसे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी के तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से काली बर्तन मांग ले आ, और तोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास ले चली गई, अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गया तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उसे कहा, और बर्तन
तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बात दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपनी निर्वाह करना। हालेलुया। देखिए यहाँ कर्जा की बंधन से प्रभु ने एक परिवार को छुटकारा दिया है और कर्जा में से बाहर आया और थोड़ा पैसा भी बच गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हालेलुया फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से एक परिवार को छुटकारा दिया और सेविंग करने के लिए भी, पैसा सेविंग करने के लिए भी अनुग्रह दिया है। हालेलुया। आज ये वचन पढ़ते ही समय, वचन के बारे में हम सुनते ही समय परमेश्वर हमारे परिवारों में हालेलुया यीशु मसीह नाम में प्रभु हमारा जीवन में हर प्रकार की ब्लेसिंग्स देने वाला है, खास फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स देने वाला है। हम प्रार्थना करते समय हालेलुया, प्रेज गॉड। देखिए यहाँ एक फाइनेंशियल की समस्या आया है, एक परिवार में कर्जा बंधन है, कर्जा की वजह से परेशान। पति मर गए थे। पति कौन सा काम करते थे? एक पास्टर जी का साथ रहते थे, एक भविष्यवक्ता पास्टर जी का साथ रहते थे, एक भविष्यवाणी की एक गुंप में, कंपनी ऑफ प्रॉफिट, भविष्यवाणी की गुंप में काम करते थे। हालेलुया। हर दिन चमत्कार कार्य, अद्भुत कार्य देखते थे, लेकिन उसके घर में कर्जा है, लेकिन उसके खुद के घर में कर्जा है। कभी भी उसके गुरुजी कौन है? गुरुजी भविष्यवक्ता एलिशा को कभी भी ये व्यक्ति नहीं बोला है। हालेलुया। देखिए पूरा समस्या आने के बाद, पति मरने के बाद, कर्जादार लोग घर पे आके बच्चों को पकड़ने के समय पत्नी ने आके एलिशा को बताया। हालेलुया। मतलब हम ऐसा नहीं करना चाहिए। हम प्रार्थना को छोड़ना नहीं चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। सभी बातों के लिए, हमारे कमी घटियों के लिए प्रभु से मांगना चाहिए। हालेलुया। उसने अच्छा व्यक्ति है, प्रभु से भय मानने वाला व्यक्ति, एलिशा के साथ काम किया है, लेकिन कभी भी कर्जा के विषय में एक प्रार्थना करना, गुरुजी को बोलना, ऐसा नहीं किया है। मतलब प्रार्थना नहीं किया है। परमेश्वर के एक वचन अलग एक जगह में बाइबल में ऐसा लिखा है, आपने नहीं मांगा है इसलिए मैंने नहीं दिया। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करना चाहिए, हर बातों के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। ये व्यक्ति अच्छा भक्ति किया है पति, लेकिन कर्जा के विषय में ध्यान नहीं रखा है। इसलिए हम प्रभु की उपस्थिति में हर एक बातों में हम प्रार्थना करते समय, हर एक विषय के लिए हम मांगते समय, हालेलुया, प्रभु हालेलुया हमको आशीष देने वाला है। हालेलुया, स्तोत्रम, ओ प्रेज गॉड। हालेलुया। यहाँ एक औरत ने जाके क्या किया है? एलिशा पास्टर का पास जाके हालेलुया अच्छा से बोला है, घर का परिस्थिति अच्छा से बोला है। देखिए आपका साथ काम किया है, मेरा पति, आपका दास, मेरा पति मर गया, अभी कर्जादार लोग आके बच्चों को अपने दास में रखने के लिए लेके जा रहा है। ऐसा उसने पूरा परिस्थिति को भविष्यवक्ता को बता दिया, दिल खोलकर बता दिया है। हालेलुया। देखिए हम प्रार्थना करते समय हमारा पूरा जरूरत को मनुष्यों से बात करने वजह से फ़ायदा नहीं, मनुष्यों की ओर देखने वजह से फ़ायदा नहीं, मनुष्य कुछ लोग मुझे सहायता करना चाहिए ऐसा हमारा माइंड में रखना वजह से कुछ फ़ायदा नहीं। हमारा सहायता पूरी रीति से प्रभु की ओर से आना चाहिए। हालेलुया। प्रभु की ओर से आना चाहिए, मनुष्यों के ऊपर, किसी मनुष्यों के ऊपर देखने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमको सहायता मनुष्यों के द्वारा आता है, हमको सहायता मनुष्य लोग करता है, वो मनुष्यों के अंदर प्रभु काम करता है। इसलिए हम प्रभु के पास जाके हालेलुया दिल खोलकर प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। ये आदत हमारा जीवन में हालेलुया प्रभु की ओर देखकर, प्रभु की मांगना, दिल खोलकर प्रभु की बातें बोलना चाहिए। हन्ना जैसा उसकी हृदय की दर्द को, बच्चा नहीं है उसके हृदय में दर्द है, बच्चा नहीं है, ऐसा बातों को प्रार्थना की द्वारा विनती हालेलुया विनती करके प्रभु के सामने बोला है, वैसे ही हम लोग ने प्रभु के सामने बोलना चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। पहले हम आंध्रा में रहते थे समय, जब आंध्रा में हम रहते थे समय हम लोग ने मैं ऑलरेडी जॉब करते थे उस समय। जॉब करने के बाद भी घर का अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, घर का अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता था। इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे,
कमी कटी का प्रॉब्लम है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। उस समय में मैं पास्टर जी के पास एक बार जाके ऐसा विनती किया है, ऐसा मैंने बताया, मेरा आंसू से रोना आया है। मेरा आंसू से पहली बार ऐसा रोना आया है। रोना आने के बाद मैंने पास्टर जी को बताया, पास्टर जी ऐसा ऐसा परिस्थिति है घर में। ऐसा ऐसा बताने के बाद पूरा पास्टर जी का हृदय परमेश्वर की प्रेम से, बोझ से भर गया है। हालेलुया, ऐसा प्रेम से, बोझ से भर गया है। सच में वो बोझ, वो प्रेम पास्टर जी का नहीं है, परमेश्वर की बोझ है, परमेश्वर की प्रेम है। तुरंत पास्टर जी ने एक बात बोला है, हम आपके घर में आके थोड़ा जन आके हम संगति की प्रार्थना करेंगे, ऐसा बोला है। पास्टर जी ने तुरंत थोड़ा जवानी लोगों को पकड़कर हमारे घर में आए थे। उस समय में हमारे लिए प्रार्थना किया है। 2 और 3 बार ऐसा किया है। करने के बाद हमारा परिवार में छुटकारा मिल गया। हालेलुया। फाइनेंशियल की विषय में जो प्रॉब्लम है, महीना में जो कुछ कमी घटी का समस्या है, उसमें से हमको छुटकारा मिल गया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए हम अकेला प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छा बात है। हम वो उसमें से बाहर आने के लिए पास्टर जी को बोलना, नहीं तो संगति को बोलना। हालेलुया, हमारा समस्या सब मिलकर प्रार्थना करना से उसमें से छुटकारा मिलेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, यीशु मसीह नाम में। हालेलुया। फाइनेंशियल की प्रॉब्लम की बंधन से जितना लोग ये आवाज़ सुन रहा है, हर एक घर के अंदर फाइनेंशियल की कमी घटी की समस्या में से यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिल रहा है, इन जीसस ने। हालेलुया, रिबा कारा बाशी बाबा, हालेलुया। यहाँ एलिशा भविष्यवक्ता ने एक बात बोला है, मैं आपके लिए क्या करूं? क्या बोला है एलिशा भविष्यवक्ता ने? उस स्त्री से ऐसा एक बात बोला है, मैं आपके लिए क्या करूं? एलिशा ने उनसे पूछा, हाँ, एलिशा ने, तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? मेरा पास आपने आया है, मैं तेरे लिए क्या करूं? हाउ कैन आई हेल्प यू? हाउ कैन आई हेल्प यू मतलब मैं तेरे लिए क्या करूं? एक्चुअली बोलेगे तो पास्टर जी का पास भी कुछ नहीं है उस समय में, सब कुछ छोड़कर आया उसने, सब धन संपत्ति, सब प्रॉपर्टी, उसके पिता का घर में सब कुछ है। एलिशा को सब कुछ छोड़कर आया है लोगों को सेवा करने के लिए। हालेलुया। उनका बाइबल कॉलेज निर्माण करने के लिए भी जगह नहीं है, कुछ ये नहीं है, ऐसा परिस्थिति है। इसलिए हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं क्या करूं आपके लिए? मेरे पास आया, आपकी कर्जादार प्रॉब्लम है, कर्जा प्रॉब्लम है, मेरे पास आया, मैं क्या करूं? हालेलुया। उसने, पास्टर जी ने और एक बात बताया, आपका पास क्या है? हालेलुया, प्रेज गॉड, तेरे पास क्या है, ऐसा बोला है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मतलब तेरे पास क्या है, तेरे घर में क्या है, ऐसा बताने की बात। तेल की बोतल है, जार, हालेलुया, ऑयल की जार है, एक छोटा सा ऑयल जार है, ऐसा बताया। हालेलुया। देखिए, उसने, पास्टर जी ने एक बात बोला है, हालेलुया, बाहर से बर्तन लेकर आओ, उसमें डालो, ऐसा डोर बंद करके उसमें डालो, ऐसा बोलने के बाद बहुत ऑयल रिलीज हो गया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, ऑयल रिलीज हो गया। देखिए, ऑयल मल्टीप्लाई हो गया। ये मल्टीप्लाई ब्लेसिंग्स कैसा आता है? ब्लेसिंग्स ऑफ मल्टीप्लाई, जैसा हालेलुया 5 रोटी 2 मछली जैसा मल्टीप्लाई हो गया है, वैसे ही ऑयल मल्टीप्लाई हो गया। ये मल्टीप्लाई ब्लेसिंग्स कैसे आता है? हमारा जो टैलेंट है, हमारा अंदर जो बुद्धि है, हमको जो दिया है परमेश्वर ने, तोड़ा है, हालेलुया, उसके ऊपर हमारा, हालेलुया, बातों के ऊपर हमारा, हालेलुया, जो कुछ दिया है उसमें ऊपर, जॉब के ऊपर हमारा जो कर रहा है, बिजनेस के ऊपर हम जो कर रहा है, हालेलुया, हाथों की कामों के ऊपर परमेश्वर मल्टीप्लाई होने के ग्रेस दे रहा है। हालेलुया, मल्टीप्लाई होने के लिए ग्रेस देता है। हालेलुया। बाहर से कहाँ भी कुछ जगह में आना है, कहाँ तो करना है, इसे सोचने के लिए जरूरत नहीं। हालेलुया, प्रभु की अगुवाई के अनुसार, आज्ञा के अनुसार आपने जो कुछ शुरू करना चाहता है वो शुरू करो। ऑलरेडी शुरू किया है तो प्रभु से प्रार्थना करो, उसमें से प्रभु अनुग्रह देने वाला है इन जीसस ने। यीशु मसीह नाम में आपका जो बिजनेस के ऊपर, जॉब के ऊपर, आप जो काम कर रहा, हाथों की काम के ऊपर आप प्रार्थना करते इस समय, प्रभु हालेलुया मल्टीप्लाई होने के लिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होने के लिए यीशु मसीह नाम में प्रभु अनुग्रह दे रहा है इन जीसस ने। सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु। इस प्रभु वचन के द्वारा हमें आशीष किया है प्रभु। हम जो काम कर रहा है, हम जो पढ़ाई कर रहा है, हम जो बिजनेस कर रहा है, हम जो काम कर रहा है प्रभु, हालेलुया, काम करने के लिए सोच विचार दे रहा है बिजनेस के ऊपर,
प्रभु मल्टीप्लाई होने के लिए, प्रभु मल्टीप्लाई ब्लेसिंग्स मिलने के लिए ग्रेस दे रहा है प्रभु। धन्यवाद। जब हम प्रार्थना करते इस समय ग्रेस दे रहा है प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन।